हेलो आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीनेट 2025 का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, जिन्होंने हमारी क्लासेस लगाई थी, हमारी टेस्ट सीरीज को अटेंड किया था, उनका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो उन्होंने कहीं और से पढ़ाई की थी, जिन्होंने बहुत हार्ड बहुत कुछ पढ़ा रखा था, उन बच्चों के मार्क्स लो आ रहे हैं। उन्होंने कमेंट करके बताया भैया कुछ अल्टरनेटिव बताओ, हम क्या करें, हम इस साल को बर्बाद नहीं करना चाहते। हम आपको हमारा चैनल, आपका चैनल हमको बाद में मिला, हम आपकी गाइडेंस में नहीं रह पाए, लेकिन अब हमें गाइड करिए, अब हम क्या करें। तो यह वीडियो खास उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जिनका सीनेट बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो सही नहीं गया। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो ऑप्ट कर सकते हैं, एग्जाम्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से नर्सिंग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स बचे हुए हैं, या फिर बिना एग्जाम के भी एक एग्जाम होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उन तीनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तीन ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, उनकी पढ़ाई को अभी स्टार्ट कर सकते हो और उनके फॉर्म अभी चल रहे हैं, उनको भर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम बात करेंगे। तो देखो, हम आपसे और कैसे, क्या लास्ट डिटेल है, क्या पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन सभी चीजों की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर ही सिर्फ कराई जाएगी और कहीं नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ यूपी ओरिएंटेड चैनल है। यानी कि इस चैनल पर आपको सिर्फ यूपी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम है कि अगर आपका एग्जाम सीनेट का खराब गया है तो आप सीपेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीपेट, सीपीईटी का एग्जाम, पीई, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, सीपीईटी। ठीक है, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल। और यह एग्जाम जो है ना बच्चे, यह एग्जाम भी एबीबीएमयू ही कंडक्ट कराता है। दूसरा एग्जाम जिसे हम जीएनएम बोलते हैं, जीएनएम कर सकते हो। इसमें एग्जाम का नाम यूपीजीईटी है, यानी कि उत्तर प्रदेश जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी टेस्ट, जी, यूपीजीईटी। ठीक है, हो गया। तीसरा हो गया एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन दोनों ये दो पैरामेडिकल कोर्सेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन याद रखना ये जो आपका जो एग्जाम वाला है, ये कॉमन पैरामेडिकल सीपेट वाला, इसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें भी आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन आपका ये जो डिप्लोमा वाला कोर्स है, इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा, बिना किसी एग्जाम के। कैसे होगा, कब होगा, कब इसके फॉर्म्स आएंगे, इन सभी चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो भाई वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अधूरा देखोगे तो जानकारी आपको पूरी नहीं मिल पाएगी, फिर आप कहोगे कि भैया आप पूरी जानकारी नहीं देते हो और आप रह जाते हो। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसको कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ से नहीं करना है, उन सभी चीजों के बारे में। फिर उसके बाद जीएनएम के बारे में बात करेंगे, फिर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की बात करेंगे। और यह पैरामेडिकल वाला जो है, ये बैचलर्स कोर्स है, बैचलर्स कोर्स है। इसमें आपके टोटल 18 कोर्सेज आते हैं और इस वाले में 28 टोटल डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, याद रखना। ठीक है, अब चलो वन बाय वन करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पैरामेडिकल का जो कोर्स है, सीपेट का है, वह आपको एबीबीएमयू की वेबसाइट पर भरना है, यहीं पर भरना है और बहुत ही जल्दी भर लेना है। नीचे आओगे, यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट लिखा है, इस पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा गया सभी तरह के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड हैं, जो कि एबीबीएमयू, एसजीपीएमएस, लखनऊ, केजीएमयू, यूपीयू में एसएफआई, इन कॉलेजेस जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, जिनमें यह टोटल 18 कॉलेजेस हैं, टोटल 18 कोर्सेज के लिए जगह है, सीट्स हैं, उनके लिए अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको यह एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अभी इसका फॉर्म फिलिंग जारी है। कब से कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा बच्चे? कॉमन पैरामेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है वह 18 अप्रैल को शुरू हो गया था भरना, 18 अप्रैल को शुरू हो गया था, एंड उसकी अभी करेक्शन डेट चल रही है। आज है 22 तारीख, यानी कि 22 मई है आज,
और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म के फिलिंग की ना, वो क्या है बच्चों, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो 24 मई है। यानी कि 23 और 24 मात्र 2 दिन आपके बचे हुए हैं इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने का। ज्यादा देर मत करो, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लो। सेम वही जो चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी सीनेट में थी, सेम वही इसमें भी है। इसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलने वाला है। आगे बात करें, इसका जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को 18 जून को होने वाला है बच्चे। कब? यह एग्जाम जो है 18 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 18 जून को होने वाला है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपके एडमिट कार्ड पर होगा। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। चलो इसके सिलेबस की बात कर लें कि भैया इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और हमें कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन कोर्स है, क्या है, कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम सिलेबस देखने जा रहे हैं कि भैया इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको सिलेबस। सिलेबस, एग्जाम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। जितनी चीजें, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, तब ढूंढ के आपका टाइम वेस्ट ना। तो देखो बच्चों, ये जो एग्जाम है ना 18 तारीख को होने वाला है, मैंने बताया आपको। इस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर होगा। और 120 टोटल क्वेश्चन होंगे। कितने? टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 12 तक का आएगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि एग्जैक्ट क्लास 11th का आएगा, एग्जैक्ट 12th क्लास का आएगा। यहाँ पर अप टू लिखा है, यानी कि क्लास 7th क्लास के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्लास 12th के भी आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ का कोई एकदम फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है। अब इस एग्जाम के बारे में बच्चों को बहुत डाउट होता है, भैया पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम क्या सिर्फ बायो वाले बच्चे दे सकते हैं? तो मैं बता दूं, पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है वह कोई भी तरह का बच्चा दे सकता है, चाहे जिसने मैथमेटिक्स ली हो, चाहे स्टैटिक्स ली हो, चाहे आर्ट्स वाला बच्चा हो, वह भी पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या आएगा? अगर आप बायो से है तो 25% बायो रहेगी, अगर मैथमेटिक्स है तो 25% मैथ्स रहेगी, कंप्यूटर साइंस हो तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 25%, यानी कि स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स के, आर्ट्स के तो फिजियोलॉजी साइकोलॉजी के आपके 25% क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री के 25% क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में 25% आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर, सेक्शन नंबर डी में भी 25% क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश एंड जीके को मिला करके। इंग्लिश एंड जीके को मिला करके 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल यह सारी चीजें हमने बात कर ली। अब आपके मन में भैया होगा, ठीक है आपने सब कुछ हमें बता दिया, लेकिन हम ये सब चीजों को पढ़े कहाँ से प्रिपरेशन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ऐसे ही हम जीएनएम के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हम एक और जो तीसरा एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ पैरामेडिकल के बारे में बात करें तो देखो बच्चों, अगर आपको उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आप हमारा ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ले सकते हो। क्यों ले सकते हो बच्चों? अभी आपको पता होगा कि आपका सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, आपने ये देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस हमने कराए, जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दिए, जो भी मॉडल पेपर्स में कराए, जो भी लाइव मैराथन क्लासेस में कराए, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू शब्द से शब्द पूछे गए। ठीक है, तो भाई यही होगा आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में भी। जो चीजें हम मॉडल पेपर में कराएंगे, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो हम टेस्ट सीरीज में देंगे, वहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन उठेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए आप क्या करना, हमारे इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको 5 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, मॉडल पेपर्स आपको 20 से ज्यादा मिलेगा हर सब्जेक्ट का, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। एंड एक चीज याद रखना, वीडियो लेक्चर्स आपको सिर्फ इंग्लिश एंड जीके के मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनमें आपको समझ नहीं आती है चीजें, उनके हम अलग से लेक्चर बनवा करके आपकी डिमांड पर डाल देंगे। लेकिन पूरा सिलेबस नहीं होगा। इंग्लिश एंड जीके में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे और सिर्फ आपके कहने पर कवर करेंगे। भैया ये टॉपिक नहीं आता, इसको समझवा दो, वो उसका वीडियो बनवा करके पेड में हम डलवा देंगे। इस पूरे कोर्स की जो प्राइस है 149 रुपीज है बच्चे, 149 रुपीज है। आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एक लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसे देख करके वीडियो को क्या कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आए तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। अगले कोर्स के ऊपर चलेंगे, जिसे हम यूपीजीईटी यानी कि जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट बोला था, इसमें देखेंगे। यह कोर्स भी आपको एबीबीएमयू की वेबसाइट पर ही मिलेगा। यह कोर्स के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन जानेंगे तो इस कोर्स में अगर आपको जीएनएम कोर्स करना है
क्या करना है, जीएनएम कोर्स करना है, चाहे किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करना है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो आपको यूपीजीईटी नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारे एजुकेटर्स अभी भी बच्चों को झूठ बोल रहे हैं कि जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी का जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम है अब एंट्रेंस बेस्ड हो गया, अब मेरिट बेस्ड नहीं होगा। पिछले साल तक मेरिट बेस्ड होता था, अब मेरिट बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 22 मई है, यानी कि आज ही लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो रात के 12 बजे तक आप इसे जरूर फिल कर दें, ठीक है। एंड आपका जो एग्जाम है 4 जून तक है। अगर आपने भर दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो जल्दी से भर दो, देर मत करो। एंड आपका जो एग्जाम है 11 जून को होने वाला है बच्चे। कब होने वाला है? 11 जून का होने वाला है। जैसे हमने आपको बताया कि पैरामेडिकल के लिए हमने एक सेपरेट बैच बनाया, सेम वैसे ही उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हमने एक सेपरेट बैच बनाया हुआ है, जिस बैच में आपको सेम वही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है। अब अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात कर लें कि एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है बच्चों, तो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहने वाला है ना, वो बहुत ही आसान, बहुत इजी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वह जो सिलेबस है ना आप उसे बहुत पहले पढ़ चुके हो। यानी कि इस एग्जाम में आपसे क्लास 10th की चीजें पूछेगा जिसे आप पढ़ करके भूल चुके हो। देखना, क्लास 10th के क्लास से पूछा जाएगा। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस प्रकार से पैरामेडिकल में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। 140 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। सिलेबस में क्लास 10th की आपको साइंस आएगी 50 नंबर की, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके साइंस से आएंगे क्लास 10th से, ठीक है। जनरल नॉलेज आपकी 30 मार्क्स की आएगी, 30 क्वेश्चंस की, 30 मार्क्स की नहीं बोलेंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स का आएगा। एंड इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस रहा। तो भैया जिस प्रकार से हमने बताया पैरामेडिकल का हमने एक सेपरेट बैच बनाया है, उसी प्रकार से आपका इसका भी हमने उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट का भी बैच बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को, सेम वीडियो को आप देख करके जान सकते हो कि कैसे आपको उस बैच में ज्वाइन होना है। सेम वही चीजें आपको भी मिलने वाली हैं। आपको भी 5 टेस्ट सीरीज मिलने वाली, जिसमें से एक फ्री होने वाली है, जैसे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री था, आप भी जाकर के उस टेस्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ में हर सब्जेक्ट के 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको इंग्लिश एंड जीके के आपको क्या मिल जाएंगे? वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड हम फाइनल एंड लास्ट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर ही आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। उस एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। एक ऐसा फॉर्म है, एग्जाम नहीं बोलेंगे, एक ऐसा एडमिशन है, एडमिशन बोल सकते हैं, या फॉर्म है जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर होता है। कैसे होगा उसकी मैं जानकारी देता हूं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी करके एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लखनऊ में उपस्थित है, जो कि जीएनएम का एग्जाम पहले भी कराती थी। जीएनएम का जो एडमिशन था बच्चों का वही कराती थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसने अब एबीवीएमओ को सौंप दिया है। लेकिन अभी तक उसके जो उत्तर प्रदेश स्टेट फैकल्टी के जो पैरामेडिकल के कोर्सेज है, पैरामेडिकल के कोर्सेज है, अभी भी उसी के पास है। यानी कि इस बार भी आपका जो पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज है बच्चे, याद रखना, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें 28 कोर्सेज हैं टोटल। डिप्लोमा कोर्सेज हैं 28, वह अभी भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ही कराएगा। और उसके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो अभी बच्चे नहीं आई है। क्या फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो अभी नहीं आई है, और बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है। और जब भी जारी होगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर हम हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सभी को ज्वाइन करके रखना। जब भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले हमारा नर्सिंग गुरुकुल चैनल आपको सतर्क कर देगा, सावधान कर देगा, बता देगा कैसे क्या करना है। बाकी अगर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करना हो तो पैरामेडिकल का बैच ज्वाइन कर लेना, जीएनएम की प्रिपरेशन करनी हो तो जीएनएम का बैच ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।